कोर्ट में जिरह के दौरान सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप केवल पानी में कीचड़ डाल रहे हैं। इस पर एसजी ने जवाब दिया कि हम केवल पानी से कीचड़ हटा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिब्बल को हंसते हुए देखा तो कहा कि एक लड़की की जान चली गई है, कम से कम हंसिए तो मत। लंच के बाद कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट पर सुनवाई हो रही थी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद चीफ जस्टिस ने कुछ सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि एफआईआर देर रात 11:30 बजे क्यों दर्ज की गई? इसको आखिर कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या वजह रही कि एफआईआर 14 घंटे की देरी से दर्ज हुई? कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वो आखिर किसका बचाव कर रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज का काम उन्हें क्यों सौंप दिया गया? देखिए, काफ़ी डिटेल में जो है इंक्वायरी की जा रही है कोर्ट द्वारा, और जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी। और उसके बाद जो है एफआईआर 11:30 पर एफआईआर दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सीधे ममता सरकार पर सवाल उठे हैं। आपकी स्क्रीन पर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मौजूद है, जिनसे सीबीआई ने 7वें दिन लगातार पूछताछ की है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल के रवैये और उनके अपराध से निपटने के तरीके पर जब सवाल उठने लगे तो उन्होंने 3 दिन बाद अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके 8 घंटे के अंदर ही ममता सरकार ने उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अक्सर ये दावा करता था कि उसको कोई इस अस्पताल से हिला तक नहीं सकता। वो कुछ भी कर लेते थे लेकिन उनको हिलाया नहीं जा सकता, ऐसी क्या रसूख था? ये देखिए, 2 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ और मैंने उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन काफ़ी जगह कंप्लेन किया, डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ज़रूर बोलते थे कि किसी का दम नहीं है कि मुझको हिला ले। वो नाम नहीं कोट करते थे, मगर बोलते थे कि किसी, मैंने बंगला में ही बोलते थे, कारो क्षमता नहीं, दम नहीं कि আমাকে এখান থেকে সরাতে পারবে। कोई उनके अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत गलत इंसान थे। स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना, प्लस उन्होंने एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था जिनको बैठा के शराब पिलाते थे, उनसे पैसा कलेक्ट करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट लोगों को धमकाना, डराना इन लोगों का काम था। और अब बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो न सिर्फ ममता पर आरोप लगा रही है, बल्कि सीएम पद से उनका इस्तीफा मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, इतना प्रताड़ित किया कि कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन ये हमारा मुख्यमंत्री जो है, माननीय ममता बनर्जी, इतना निर्लज्ज महिला बन गई है कि कुर्सी का मोह से ऐसा पा गया है कि वो अपना कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट वांट्स एक्शन, नॉट एन एलिबी फॉर इनएक्शन। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता, इनएक्शन, इनएक्शन, इनएक्शन एवरीवेयर।